यहाँ धाएँ, वहाँ धाएँ, मतलब हत्या, मर्डर लगातार बिहार में जो वही कहानी 90 के दशक वाली दोहराई जाने लगी है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया बिहार में। आरोप भी लग रहा है कि उसमें पुलिस को मोटी कमाई होती है, इसीलिए उधर ज्यादा ध्यान दे रही। सर आप जो कह रहे हैं पुलिस में गुटबंदी है, तो ये सरकार के लिए भी चैलेंज और जो डीजीपी हैं बिहार के विनय कुमार उनके लिए भी चैलेंज कि इस गुटबंदी को तोड़े। कि पहले भी कई कांड हुए जिसमें अपराधी को पकड़ने और नहीं छोड़ने और बकसने की बात की गई, लेकिन अभी तक उन कांडों में वांछित अपराधी पकड़े नहीं गए। तो क्या डीजीपी के लिए चुनौती नहीं है? क्या नीतीश कुमार के लिए चुनौती नहीं है कि इस गुटबंदी को तोड़े? कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। अच्छा सर, बिहार में सुशासन की सरकार, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपराध अपना रफ्तार पकड़ ली? पुलिस महकमा से उनको वह अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसकी जरूरत। मुख्यमंत्री एकदम जो है रिटायर्ड हो गए, टायर्ड हो गए हैं। आश्वासन और सांत्वना और आरोप प्रत्यारोप से बिहार की जनता को अपराध से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। धाएं धाएं, ये क्या हो रहा है? तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सुशासन की सरकार, यहाँ धाएं वहाँ धाएं, मतलब हत्या, मर्डर लगातार बिहार में जो ग्राफ है क्राइम का, वो बहुत बड़े बड़े सवाल जो है अब खड़े कर रहे हैं। गोपाल खेमका की जान ले ली गई पटना में। देखिए, गोपाल खेमका की जो हत्या हुई है, इससे दहशत फैल गया राजधानी में। क्योंकि हत्या का जो स्वरूप है और हत्या का जो प्रकार, मतलब जो है उसका जो स्वरूप कहिए, वो बड़ा ये है, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से घर जा रहे थे, ठीक 11:30 बज रहा था रात, बहुत रात भी नहीं थी, और एकदम व्यस्त गांधी मैदान के पास राम गुलाम चौक के समीप गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। घर गए और मार दिया गया। 6 मिनट में सारी कहानी करके निकल गया अकेला शूटर, घर के गेट पर। गेट पर ही। और पुलिस नहीं पकड़ सकी, पुलिस की घेराबंदी, जबकि महज 500 मीटर पर जो है गांधी मैदान थाना है, इधर डीएम कोठी है, सब कुछ आसपास में ही है। लेकिन हत्या करके हत्यारा निकल जाता है, वह भी बीच राजधानी में, तो पुलिस के इकबाल पर तो सवाल खड़ा हो ही गया। और सरकार पर भी अब सवाल हो रहा है कि जिस महाजंगल राज के खिलाफ लोगों ने नीतीश कुमार को वोट देकर सरकार चलाने का जनादेश दिया, और उनके ही राज में अब वही कहानी 90 के दशक वाली दोहराई जाने लगी है। तो इस पर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो ही रहा है, विधि व्यवस्था पर भी और सुशासन पर भी। रोज हत्या हो रही है, और जिस तरह से व्यापारी की जिस तरह से हत्या कर दी गई गोपाल खेमका की, इससे व्यापारी समुदाय में, व्यवसायी समुदाय में भारी आक्रोश भी है और भय भी, दहशत भी है। जिस तरह से लालू राबड़ी राज में है, यहाँ के व्यापारी दहशत में राज्य से पलायन कर रहे थे, कर गए थे बहुत सारे, और व्यापारियों में क्या कहते हैं, असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। वही स्थिति फिर बिहार में कायम करने की कोशिश की जा रही है। और गोपाल हत्याकांड के बाद से तो सही में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि व्यापारी आक्रोशित भी हैं और भयभीत भी है। फिर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कहीं वही वाली स्थिति तो नहीं आ रही है जिससे मुक्ति मिली थी, थोड़ी शांति मिली थी व्यवसायियों को अपना रोजगार करने में और व्यापार फैलाने में। इसी का नतीजा है
कि व्यापारी यहाँ विस्तार भी कर रहे थे बहुत तरह की कि अपने कारोबार में। तो अब लेकिन सवाल है कि इसके पीछे क्या कारण। एक तो है कि पुलिस व्यवस्था जो है वह जब से नशाबंदी क्या कहते हैं शराबबंदी लागू हुई उसके बाद से पुलिस का जो है झुकाव आम क्राइम रोकने से ज्यादा अवैध शराब पकड़ने, है ना, इसी में व्यस्त रहती है। पुलिस उसी में इतना मशगूल रहती है, आनंदित है उसी में। आनंदित है उसी में कि उसका ध्यान अपराध और अपराधियों की ओर नहीं जा रहा है। आरोप भी लग रहा है कि उसमें पुलिस को मोटी कमाई होती है, इसलिए उधर ज्यादा ध्यान दे रही। मतलब ये आरोप है और जिसका लाभ जो है अपराधी उठाते हैं। क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और दूसरी जो है बात है वो है कि पुलिस में भी गुटबंदी हो गई है, पुलिस प्रशासन में गुटबंदी, जिस वजह से भी अपराध पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। जैसा कि 2010 के समय 2005 के समय जब नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था और दूसरा कार्यकाल का शुरुआती दौर था, उस समय अंकुश लग गया था अपराध पर। और अब उसमें धीरे धीरे जो शुरू हुआ 2015 से जो गिरावट आई वह निरंतर बढ़ती जा रही है। 2024-25 में तो उसका ग्राफ और तेजी से बढ़ गया। अच्छा सर, पहले पुलिस के इकबाल पर सवाल। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा कारण है इकबाल खत्म होने के पीछे कि शराब जो बंदी है और शराब पर फोकस है पुलिस की। तो क्या सिर्फ एक यही कारण है या और भी कारण है जिससे पुलिस का इकबाल खत्म हो गया बिहार में, या उस पे सवाल जो उठ रहे हैं? देखिए, पुलिस पर एक तो ये है, दूसरी बात है गुटबंदी में पुलिस जो है लापरवाह हो गई, जिससे अपना कर्तव्य निर्वहन करने में वह पूरी जो है तत्परता नहीं दिखाती है, मुस्तैद नहीं रहती। नहीं तो आज कितना देर हो गया, 24 घंटा होने को है और अभी तक अपराधी का जो है क्लू नहीं मिला है कि किसने था, किसने करवाया या किसने गोली मारी। सीसीटीवी कैमरा पुलिस तलाश रही है, बस खाली वही ढूंढ रही है। हालांकि पटना के एसएसपी का कहना, गए हुए थे पीड़ित परिवार से को सांत्वना देने, उन्होंने कहा कि हमको क्लू मिल गया है, बेऊर जेल से क्लू मिला है और तुरंत जो है अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। लेकिन इसके पहले भी कई कांड हुए जिसमें अपराधी को पकड़ने और नहीं छोड़ने और बख्शने की बात की गई, लेकिन अभी तक उन कांडों में वांछित अपराधी पकड़े नहीं गए। और एक वजह जो है वह भी है कि पुलिस में गुटबंदी इससे भी जो है पुलिस की कार्यशैली में वह मुस्तैदी नहीं आ पा रही है जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता को है और जिसका भय अपराधियों में होता, वह भी नहीं हो पा रहा है। सर, आप जो कह रहे हैं पुलिस में गुटबंदी है, तो ये सरकार के लिए भी चैलेंज, और जो डीजीपी हैं बिहार के विनय कुमार, उनके लिए भी चैलेंज कि इस गुटबंदी को तोड़े ताकि परिणाम मिले। पटना के एसएसपी अभी बनाए गए हैं सख्त अधिकारी कहे जाते हैं, कार्तिकेय के शर्मा। पूर्णिया से पटना लाया गया उनको कि पटना में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है उसको यह संभाल देंगे और सरकार की जो बदनामी हो रही है उस पर लगाम लगाएंगे। लेकिन दिन पर दिन घटना, एक तो बड़ी घटना होते गई, कल की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है वो, तो अब इनके भी कार्यशैली पर सवाल उठ गया। हालांकि कहते हैं हमको क्लू मिल गया, हम अपराधी को पकड़ लें। अब कितनी जल्दी अपराधी को पकड़ते हैं उसी पर निर्भर करेगा इनकी मुस्तैदी, या फिर अन्य जो पहले के जो अधिकारी थे जिनका तबादला किया गया उनके कार्यकाल में जो है हाँ हुआ क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा, उसके तरह इनकी भी
ये भी असफल रहते हैं। यह तो भी सर मेरा सवाल ये है कि डीजीपी, क्या जो पुलिस में गुटबंदी की चर्चा हो रही है, पूरे समग्र बिहार में इसकी चर्चा है कि पुलिस में गुटबंदी है, तो क्या डीजीपी के लिए ये चुनौती नहीं है? क्या नीतीश कुमार के लिए चुनौती नहीं है कि इस गुटबंदी को तोड़े? देखिए, डीजीपी जो नए हैं विनय कुमार, इन्होंने कहा था कि अपराध पर हम पूरी तरह से लगाम लगा देंगे, अपराधी को बख्शेंगे नहीं। और अब एडीजी जो हैं कुंदन कृष्णन, उन्होंने भी कहा था कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा, है ना, अपराधी पर लगाम लगाने के। लेकिन तमाम जो इन लोगों के वादे हैं वह फेल होते जा रहे हैं। दिन पर दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। नियंत्रण होने की जगह वो और बेलगाम होते जा रहा है। तो गुटबंदी तोड़ना होगा ना? कहें इसके लिए गुटबंदी तोड़नी होगी। पुलिस की जो शिथिल पड़ गई है कार्यशैली अपराधियों के खिलाफ, उस पर लगाम लगाना होगा, उसमें तत्परता बढ़ानी होगी, सक्रियता बढ़ानी होगी पुलिस की, तभी यह संभव हो पाएगा। तभी। और मुख्यमंत्री के लिए भी यह चुनौती? मुख्यमंत्री के लिए तो चुनौती है ही। मुख्यमंत्री तो आज पुलिस में गुटबंदी खत्म हो। हाँ, यह भी गुटबंदी भी खत्म हो। मुख्यमंत्री तो आज ने भी किया मीटिंग, तुरंत डीजीपी को बुलाकर और बड़े अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, कि हर हाल में इसको पकड़ा जाए, जो दोषी है उसको सजा दिलवाई जाए और कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाए। इसके लिए जो भी करना पड़े किया जाए। तो मुख्यमंत्री तो तत्पर है, लेकिन पुलिस महकमा से उनको वह अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसकी जरूरत। अच्छा सर, बिहार में सुशासन की सरकार, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपराध अपना रफ्तार पकड़ ली? देखिए, जब से सरकार की उल्टा पलटी हुई, मतलब नीतीश कुमार इधर से उधर गए, उधर से फिर इधर आए। रहा है, अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि सरकार का इकबाल खत्म होते गया कि सरकार यह सरकार है, कभी उधर चल जाएगी, कभी इधर चल जाएगी। स्थिरता पर सवाल खड़ा हो गया। यह चुनावी वर्ष है और विपक्ष तो चाहेगा ही कि जिस विधि कानून व्यवस्था के सवाल पर इतराते हैं नीतीश। हाँ, नीतीश इतराते हैं और अपने सुशासन का इकबाल दिखाते हैं, तो उसमें अपराध उसी पर सवाल उठे और क्राइम जो बढ़ रहा है, इसमें कहीं न कहीं से यह लग रहा है, यह आरोप भी लग रहा है कि सरकार जब से ये हुआ, मतलब बदली हुई, महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से ही बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, जिस पर अभी तक लगाम नहीं लगाया जा सका। नहीं। अच्छा सर, गोपाल खेमका के घर सब पहुंच रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी, सब अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं। देखिए, तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी, उन्होंने तो कहा कि हम पताल से खोज के जो है उसको लाएंगे, या बुलडोजर चला के उड़ा देंगे, इनकाउंटर भी होगा, काउंटर भी कर देंगे। उन्होंने तो कहा छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बोले कि सरकार एकदम अब इससे अपराध पर नहीं नियंत्रण हो पा रहा। कहीं से भी अब सरकार जो है, मुख्यमंत्री एकदम जो है रिटायर्ड हो गए, टायर्ड हो गया है। इनसे कोई अब कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं संभल पा रही है, शासन नहीं चल पा रहा है ना, और अपराधी बेलगाम है। तो उन्होंने तो सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार नाम की अब चीज ही नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर कहते हैं सरकार का इकबाल खत्म हो गया, 90 वाला दशक जो था उस वाला स्थिति पैदा हो गई है बिहार में, महाजंगल राज की स्थिति पैदा हो गई। तो सब तरह तरह के अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन और सांत्वना और आरोप प्रत्यारोप से बिहार की जनता को अपराध से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसके लिए प्रशासन को ही मुस्तैद होना होगा, सरकार को ही अपना इकबाल कायम करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में धाए धाए क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।